एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सबको खान की समिति को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग रे को देखते हैं। रे जो कि अपने मन में कहता है कि आखिर मुझे जो है वो क्या करना चाहिए, क्या वो मुझे देखकर जो है वो खुश होगा या फिर कहेगा कि मैं लेट जो है वो क्यों हो गया। इसके बाद बताया जाता है कि वेटिंग क्वेस्ट को क्लियर करे। रे को जो है वो 40 दिन हो चुके हैं। गेम कंपनी के एडवाइस पर इसने एक हफ्ता हॉस्पिटल में बिताया। साथ ही उन लोगों ने एक ऑफर भी इसे दिया कि यह अपनी फर्स्ट सेकंड क्लास यूजर की आइडेंटिटी को जो है वो मीडिया में रिवील कर दे, और इसने एक हफ्ता ये डिसाइड करने में लगा दिया कि उसे एक्सेप्ट करे या फिर नहीं। 3 दिन पहले ये गेम के अंदर लौटा है और साथ ही 3 दिन में इसने अपनी सेकंड क्लास को जो है वो समझने में लगा दिया और फाइनली खान की समिति पर आया ग्रिड से मिलने के लिए, जिससे किसे सर्व करने का वादा किया है। साथ ही उसके बाद हम देखते ग्रिड जो कि बाहर की तरफ निकलता है। उसे देखकर रे जो था वो खुश होते हुए कहता है कि मिस्टर ग्रिड। साथ ही उसके सामने झुककर कहता है कि माय लॉर्ड, ये मैं रे हूँ। और ग्रिड जो था वो कहता कि रे कहता कि यस माय लॉर्ड। ग्रिड उसे पकड़ के कहता कि परफेक्ट टाइमिंग तुम कमीने। मैं पूछ रहा हूँ क्या तुम मुझे जो है वो जानते हो? आखिर तुमने नाइट को मेरे बारे में जो है वो क्यों कहा, जबकि हम लोग जो है वो स्ट्रेंजर थे? मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया कंपटीशन से, जेल में गया और उस पागल चुड़ैल टेरिफाइंग लड़की का फॉलो जो है वो करना पड़ा केवल तुम्हारी वजह से। क्या तुम जानते हो कि आखिर मुझे कितना कुछ जो है वो सहना पड़ा? बेचारा रे जो था वो कहता कि माय लॉर्ड। साथ ही उसके सामने झुककर कहता कि माय लॉर्ड, ये सब मेरी गलती है, प्लीज मुझे जो है वो माफ कर दो। ग्रिड अपने मन में कहता कि आखिर ये बार बार मुझे माय लॉर्ड जो है वो क्यों कह रहा? क्या इसके दिमाग का कोई स्क्रू जो है वो ढीला हो गया है जेल में समय बिताने की वजह से? साथ ही उसके बाद वो कहता कि भूल जाओ और जाओ यहाँ से। इसके बाद रे कहता कि कहाँ पर? ग्रिड जाते हुए कहता कि जहाँ पर भी जाना हो जाओ। इसके बाद रे जो था वो कहता है कि ब्लू वुल्फ के डिसेंडेंट अपनी शपथ जो वो कभी भी नहीं तोड़ते। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि अपोस्टल ऑफ जस्टिस और अपोस्टल ऑफ जस्टिस पार्टनर को साथ में रहने का जो बेनिफिट भी है। उसके बाद वो ग्रेड से कहता है कि माय लॉर्ड, मैं आपका ही हूँ। साथ ही उसके बाद ग्रेड उसकी तरफ देखने लगता है। फिर उसके बाद रे जो था वो कहता कि माय लॉर्ड, क्या आप कोई गिल्ड में है तो प्लीज मुझे अलो करिए, मैं उस गिल्ड को जो है वो ज्वाइन करता हूँ और आपको जहाँ भी जाएंगे मैं वहाँ पर जो है वो सर्व करूंगा। ग्रेड जो था वो कहता कि नहीं, मैं किसी का जो पार्ट नहीं, तो यहाँ से जो है वो दफा हो जाओ। इसके बाद रे जो था वो कहता है तो आपको अपना गिल्ड जो है वो क्रिएट करना चाहिए, काफी लोग आपके गिल्ड में ज्वाइन जो होने के लिए अपने आप ही आ जाएंगे। वहीं पर गिल्ड जो था वो अपने मन में कहता कि मुझे अपनी क्लास क्विस्ट के लिए आइटम क्रिएट करने की जो है जरूरत है, तो मुझे परेशान करना जो बंद कर दो। और उसके बाद वो गुस्से में कहता कि बकवास करना बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। हम लोग देखते हैं बेचारा रे जिसे कुछ भी समझ में नहीं आता और कहता कि माय लॉर्ड। इसके बाद हम लोग देखते ग्रिड जो कि मटेरियल्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं पर हम लोग देखते रे जो कि छुपकर उसके साथ साथ चल रहा था और वो अपने मन में कहता है कि हालांकि मेरे लॉर्ड को डिसोबे करना ये जो है वो गलत है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता जो है वो नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं रात हो जाती है, मौसम भी खराब होता है। वहीं पर बेचारा ग्रिड जो कि खाना पका रहा होता है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब कि बारिश होने लगती है। फिर उसके बाद वो बेचारा सो रहा होता है कि तभी उसके ऊपर एक स्टोन गिर जाता है और उसके बाद वो खाना भी खा रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि एक चिड़िया जो कि उसका खाना लेके चली जाती है। वहीं पर हमारे रे को दिखाई देता है। रे उसके आंखों से आंसू नहीं रुक रहे होते और वो अपने मन में कहता है कि आखिर कोई इंसान इतना ज्यादा लकी कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद में बताया जाता है ग्रिड जो कि अपनी जर्नी जिसमें वो मटेरियल्स को जो है वो कलेक्ट कर रहा है, उसके दौरान दूसरी तरफ सर्टिफाई का वर्ड पूरी तरीके से जो है वो सेक करा। यातना चर्च की अधीनता पूरे नॉर्थन में जो है वो होगी। साथ ही बताया जाता है कि बैटल के अंत में यातना गॉड की पावर जो है वो सामने आई और न्यू 8th सर्वेंट का जो है वो जन्म हुआ, यूरा, जिसने कि अपनी ब्लैक मैजिक को लिमिट को जो है वो तोड़ दिया। साथ ही उसके बाद बताया जाता है कि पूरे कंटिनेंट में यातना चर्च के लोग जो है वो बढ़ रहे हैं और उन सभी का लेवल जो है वो 160 से 170 जो है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हुआ। यातना चर्च की पावर इतनी ज्यादा जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसी तरीके से चलता रहा तो ये लोग खुद की कंट्री को भी जो है वो फाउंड कर सकते हैं, इतने ज्यादा ये लोग पावरफुल जो है वो हो जाएंगे। साथ ही उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कई सारे जो है वो नेशन से एक साथ मिलते हैं और वो अपने अपने यूजर को एक जो है वो क्वेस्ट देते हैं जिसमें उन लोगों को यातना चर्च के लोगों को मारना होता है। वहीं पर हम लोग देखते हैं फर्स्ट सर्वेंट को जो कि एक बिशप है और इसका नाम ब्लैक मैजिशियन ट्रोल है। ट्रोल जो था वो कहता कि दिखाओ इन्हें यातना गॉड की ऑलमाइटी पावर। और इसके बाद हम लोग देखते हैं आर्न स्टीवन को। आर्न स्टीवन जो था वो कहता कि इस बार हम लोग नॉर्थ में से यातना चर्च के सारे सीड्स को जो है वो खत्म कर देंगे, मतलब कि लोगों को खत्म कर देंगे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अलायंस और यातना चर्च की जो है वो फाइट इसी तरीके से जो है वो जारी रहती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं न्यूज में भी ये सब जो है वो बताया जा रहा होता है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ग्रिड को एक नोटिफिकेशन मिलता है क्वेस्ट का जिसमें उसे यातना चर्च के 25 लोगों को जो है वो पकड़ना होता है। ग्रिड जो है वो कहता है कि क्या क्विज की नोटिफिकेशन यातना ये जो भी है। फिर से सारी को कहता है कि आजकल ये काफ़ी ज़्यादा जो पॉपअप हो रहा है इस क्विज का, लेकिन आखिर किसे ही परवाह है। फिर उसके बाद वो अपने आर्मर को देखते हुए कहता है कि अगर मैं अपने क्लास क्विज की सिंगल क्विज को जो है वो क्लियर कर देता हूँ तो मेरे काफ़ी सारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकते हैं। 10 दिन के अंदर जितने भी मैंने मटेरियल्स और इक्विपमेंट जो है वो इकट्ठा किए थे उन्हें इस्तेमाल करके मैं आराम से जो है वो रेयर और यूनिक ग्रेड के आइटम को जो बना सकता है, लेकिन प्रॉब्लम उनका लेवल है जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। केसन कैनियन
काफ़ी ज़्यादा जो है वो अभी भी डिफ़िकल्ट है। केसिन कैनन को कंसिडर किया जाता है कि नॉर्थ का वो सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है वो एरिया है। वहाँ पर चढ़ना एक तरह से जो है वो नामुमकिन है और कई सारे केव वहाँ पर हिडन छिपे हुए हैं जिसके अंदर लेवल 160 के मोस्टर जो कि ग्रुप में रहते हैं कम से कम। साथ ही उसके बाद वो अपना सिर पकड़ के कहता है कि ऐसे ही थोड़ी ना इसे वेस्टर्न का 5 फॉरबिडन एरिया जो है वो कहा जाता है। मैं वहाँ पर अज़ुरा की क्वेस्ट करते हुए जो है वो 10 बार मर चुका हूँ। साथ ही हम लोग देखते हैं रे जो कि बेचारे छिपकर ग्रेड को ही देख रहा होता है और वो अपने मन में कहता है कि माय लॉर्ड पिछले कुछ दिन से इसी तरीके से जो है वो बिहेव कर रहे हैं। आखिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे कहना चाहिए कि कहीं वो पागल तो नहीं होगी? लेकिन क्या मुझे कहने से पहले परमिशन लेनी चाहिए? अगर मुझे जो है वो क्या करना चाहिए? वहीं पर हम ग्रेड को देखते, ग्रेड जो था वो कहता कि नहीं रुको, ये पूरी तरीके से जो है वो नामुमकिन नहीं है। मैं भी पहले से जो है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। फिर उसके बाद वो अपना सिर पकड़ के कहता है कि नहीं नहीं, मेरे पास अभी भी कोई भी चांस जो है वो नहीं है। क्या मुझे अपना लेवल 150 करने के बाद वहां पर जो है वो जाना चाहिए? नहीं, मुझे ओवरगेट जो है वो बनना है ताकि मैं डिफिकल्टी को जो है वो कम कर सकूं। तभी वो रुक जाता और अपने मन में कहता कि रुको ओवरगेट। इसके बाद वो चिल्ला के कहता कि हाँ। और इसी के साथ गैस एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।